हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिज़ायर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज स्टार्ट करेंगे छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास और जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हुए उसको हम देखेंगे, पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चन जो तैयार किए गए सारे आपके सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किए, चाहे आप महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हो, यहाँ पर हो PSC में पुलिस कांस्टेबल हो, तो लगभग सभी एग्जाम को यहाँ पे कवर कराने वाली है। इसके पहले मैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन कालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में कंप्लीट करा चुका हूँ, तो उसको जाके देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है। तो आज ये हमारा पहला पाठ है जो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास और जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन वगैरह हुए हैं तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। और पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँच। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, रामायण, दीपिका, विक्रम विलास और ब्राह्मण स्त्रोत जैसी जो प्रसिद्ध जो कृतियों के लेखक कौन थे? तो आपके गोपाल चंद्र मिश्र जी, आपके राजू लोचन, या आपके रेवाराम बाबू जी, या आपका ध्यानचंद्र जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू रेवाराम। जो बाबू रेवाराम जी है, इनकी जो रामायण, दीपिका, विक्रम विलास, ब्राह्मण स्त्रोत जैसे प्रसिद्ध यहाँ पे कृतियों के आपका लेखक हैं बाबू जो रेवाराम है, जो कि जितने भी छत्तीसगढ़ में जो भजनों के प्रचारक इनको कहा जाता है। रतनपुर क्षेत्र से आपके संबंधित कवि हैं और छत्तीसगढ़ के प्रथम इतिहासकार भी इनको कहा जाता है। जो इसमें हिंदी में विक्रम विलास, रत्न परीक्षा, कृष्णमाला, रामाश्वमेघ, ये इनके बहुत सारे यहाँ पे हिंदी में इनके द्वारा लिखित गए हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो इसको छत्तीसगढ़ के जो प्रथम इतिहासकार किसको कहा जाता है? तो बाबू रेवाराम जी को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए 3 वर्षीय राज्य व्यवस्था लागू की गई थी? तो किसके द्वारा 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? तो कौन से ब्रिटिश अधिकारी थे? तो आपके इलियट, चार्ल्स बर्थ, डेविन थॉमसन, या आपका चार्ल्स नेपियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनको चार्ल्स इलियट कहा जाता था। तो जो चार्ल्स जो इलियट, इनको छत्तीसगढ़ के अब इनको ब्रिटिश अधिकारी थे और छत्तीसगढ़ के जो राजस्व व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए यहाँ पे इन्होंने 3 वर्षीय राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी चार्ल्स इलियट के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का जो प्रथम मराठा शासक कौन था? व्यंकोजी भोसले, राजकुमार बिंबाजी, विट्ठल दिनकर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राजकुमार बिंबाजी। तो याद रखिए, राजकुमार जो बिंबाजी छत्तीसगढ़ के प्रथम मराठा शासक इनको कहा जाता है। इनकी जो राजधानी कहाँ को बनाया गया था? तो रतनपुर को राजधानी बनाई थी, जो कि मराठों की छत्तीसगढ़ में प्रथम राजधानी थी। और इसके जो पदाधिकारी थे, इसके जो प्रमुख सेना थे आपके नीलू पंथ इसके सेना थे। इनके पंडित कृष्ण भट्ट थे और इनके जो सेनापति पांडुरंग थे। तो इसको याद रखें, इनके रामटेक जो मंदिर जो रतनपुर में इन्होंने बनवाया था, और दूधाधारी जो मठ है रायपुर में, इसके निर्माण का आपके बलभद्र दास थे, लेकिन इसका जीर्णोद्धार इनके द्वारा करवाया गई थी। तो इसको याद रखिएगा। और इन्होंने रायपुर और रतनपुर के प्रशासनिक एकीकरण इनके द्वारा किया गया था, और रतनपुर में न्यायालय की जो स्थापना इनके द्वारा किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। इनकी जो पत्नी थी उमाबाई, रमाबाई, आनंदीबाई, इनकी प्रमुख 3 पत्नियां थे। जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम इसको क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैप्टन हंटर के बाद किसे छत्तीसगढ़ का अधीक्षक बनाया गया था? कैप्टन सैंडिस को, कैप्टन हंटर को, कैप्टन एगेन्यू को, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन सैंडिस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो कैप्टन हंटर था, कैप्टन हंटर का जो 1825 तक इन्होंने शासन किया था। जस्ट इनके बाद जो कैप्टन जो सैंडिस था, कैप्टन सैंडिस का जो शासनकाल 1825 तक आपका कैप्टन हंटर था। फिर 1825 से लेकर 1828 तक आपके कैप्टन सैंडिस का कार्यकाल आ जाता है। इन्होंने ताहूतारी, याद रखिए, इन्होंने ताहूतारी प्रथा की शुरुआत की थी। साथ ही साथ लोरमी और तरेंगा नामक 2 तालुका का भी निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था। और बस्तर और करौंद 2 जमींदारियों के बीच विवाद में आपके इनको द्वारा समझौता कराया गया था। और जितने भी सरकारी जो कामकाज का जो माध्यम अंग्रेजी में इनके द्वारा करवाया था, सभी आपके अंग्रेजी भाषा में करवाया गया था। और छत्तीसगढ़ में, याद रखिए, छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था किसने प्रारंभ करवाया था? तो आपका कैप्टन सैंडिस ने करवाया था। तो इसको याद रखिएगा। तो एगेन्यू की तुलना में अधिक अधिकार इनके कार्यकाल में संपन्न हुआ था। तो इसको भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1934 में छत्तीसगढ़ में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी? तो छत्तीसगढ़ में 1924 में हरिजन सेवक संघ की जो अध्यक्षा किसके गठित हुआ था? तो घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, यतीन लाल या खूबचंद बघेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घनश्याम सिंह गुप्त। तो 1934 में हरिजन सेवक संघ की जो अध्यक्षा है आपके गठित हुआ था घनश्याम सिंह गुप्त के दौरान। तो इसको याद रखिए, घनश्याम सिंह जो गुप्त है ये दुर्ग जिले में इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया था और 1937 में मध्य प्रांत विधानसभा अध्यक्ष पद पर नियुक्त हुए थे और छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष के नाम से इनको जाना जाता है। घनश्याम सिंह गुप्त जो कि आर्य समाज से भी आपके जुड़े हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1906 में स्थापित समित्र मंडल के माध्यम से किसने सुधारों का श्री गणेश किया था? पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने, माधवराव सप्रे ने, जिनको लक्ष्मण राव भी कहा जाता है, या डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। इन्होंने 1906 में समित्र मंडल के माध्यम से इन्होंने सुधारों का श्री गणेश किया था। और पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो जन्म हमारे छत्तीसगढ़ के राजिम गरियाबंद जिले के अंतर्गत इनका जन्म हुआ था और इन्होंने 1906 में समित्र मंडल की स्थापना की थी। और 1918 में छत्तीसगढ़ में प्रथम पांडुलिपि नक्शा इनके द्वारा कल्पना की गई थी। और 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह जो हुआ था इसका नेतृत्व ये आपके पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। और इन्होंने 1922 में इन्होंने जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली जो नामक पत्रिका किसके द्वारा निकाली गई थी? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा निकाली गई थी। जो पेजों की संख्या इसमें 18 पेज का निकाली गई थी इनके द्वारा। तो इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जंगल सत्याग्रह इनकी इसमें प्रमुख भूमिका भी रही थी। और राजिम में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलाया गया था 1925 में। तो बहुत सारे काम इनके द्वारा करवाया गया था, इसको याद रखिएगा। मराठों ने अपने शासनकाल में छत्तीसगढ़ को कितने सूबों में बांटा गया था? तो 4, 6, 8 या 10। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मराठों ने अपने जो शासनकाल में छत्तीसगढ़ को लगभग 8 सूबों में इसको बांटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन था? तो छत्तीसगढ़ में जो पहला अंग्रेज अधीक्षक कौन बना था या अंग्रेजी अधीक्षक कौन बना था? तो कैप्टन इलियट, कैप्टन एडमंड, कैप्टन एगेन्यू, कैप्टन स्मिथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कैप्टन एडमंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैप्टन एडमंड 1818 से 1818 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। राजधानी किसको बनाया था? तो रतनपुर को इन्होंने राजधानी बनाया था। और छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक इनको कहा जाता है। और नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिटेंडेंट कैप्टन एडमंड था, इसको याद रखिएगा। और 1818 में डोंगरगढ़ के जो जमींदार का विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन क्षेत्र छत्तीसगढ़ पर ब्रिटिश संरक्षण नियंत्रण की स्थापना हुई थी, कौन से सन में हुई थी? तो आपके सन 1818 में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो 1818 में नागपुर के भोसले शासक के शासनाधीन छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश संरक्षण जो नियंत्रण की स्थापना 1818 में की गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा की जन्म स्थली कहाँ पे है छत्तीसगढ़ में? तो रायपुर, राजिम, कबीरधाम, कवर्धा या आपके राजनांदगांव में। तो कुछ टाइम पहले बताया था, एक बार रिकॉल कीजिएगा। तो मैं राजिम बताया था। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा का जो राजिम गरियाबंद में इनका जन्म हुआ था 1881 में इनका जन्म हुआ था। और मृत्यु इनका 1940 में इनका मृत्यु हुआ था। इनके द्वारा समित्र मंडल की 1906 में इसकी स्थापना किया गया था। और छत्तीसगढ़ की जो प्रथम बार जो पांडुलिपि जो नक्शा बनाया और छत्तीसगढ़ राज्य की इन्होंने प्रथम कल्पना इनको कहा मन के द्वारा किया गया था। और इन्होंने 1922 में जेल से श्री कृष्ण जन्म जो स्थली जो नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी। पेजों की संख्या 18 पेज बताया था मैंने। और छत्तीसगढ़ के प्रथम जंगल सत्याग्रह सिहावा जंगल सत्याग्रह इनकी प्रमुख भूमिका भी निभाई थी। और 1925 है, तो 1925 से राज्य में अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलवाया गया था। इनको छत्तीसगढ़ के गांधी भी इनको कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में जन जागरण और राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत भी इनको कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, विख्यात सोना खान जमींदारी ये आपके कहाँ पे स्थित थी? बलौदा बाजार तहसील में, बागबाहरा तहसील में, बिलाईगढ़ तहसील में या आपका बिंद्रा नवागढ़ तहसील में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका बलौदा बाजार तहसील में ये आपका विख्यात सोना खान जमींदारी स्थित थे। तो जैसे क्वेश्चन आगे इसको हम डील करेंगे, थोड़ा देखते हैं बैकग्राउंड। तो सोना खान विद्रोह हुआ था आपके 1856 में, इसको जानते होंगे। और इस कौन से स्थान में हुआ था? तो सोना खान जो आपके बलौदा बाजार में आता है। तो इसके नेतृत्वकर्ता आपके वी नारायण सिंह थे और सोना खान के जमींदार भी थे और बिंजवार जाति के थे। यहाँ पे एक अकाल पड़ा था जिसमें अनाज उपलब्ध कराने के लिए वी नारायण सिंह ने जो कसडोल के व्यापारी थे माखन लाल के गोदाम इन्होंने अनाज को लूट कर जनता में बांट दिया था। तो इसके बाद हम देखेंगे जैसे क्वेश्चन आएगा तो इन्होंने बांट दिया, फिर बाद में उनको स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम शहीद माने गए थे। इनको जय स्तंभ चौक में इनको फांसी भी दी गई थी। जैसे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से हम डील करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेल में किसने पत्रिका का संचालन किसके द्वारा किया गया था? तो जेल में रह के किनके द्वारा पत्रिका का संचालन किया था, किनके द्वारा? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल जी या आपका डॉक्टर हरि सिंह गौड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो इन्होंने जेल में रहकर इन्होंने 1922 में इन्होंने जेल से श्री कृष्ण जन्मस्थली नामक पत्रिका इनके द्वारा निकाली गई थी। पेजों की संख्या टोटल 18 थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन आपके कौन से सन में हुआ था? रायपुर में जो चर्चा में था आपके जो राजनीतिक सम्मेलन ये आपके कौन से सन में? तो मई 1920 में, 1921 में, 1922 में या मई 1923 में से? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मई 1920 में आपके चर्चित रायपुर राजनीतिक सम्मेलन ये आपका हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1924 में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? उत्थान, उत्कर्ष, कान्यकुब्ज या आलोक? तो 1924 में इनके द्वारा जो पंडित रविशंकर शुक्ल ने कौन सी पत्रिका निकाली थी? तो यहाँ पे कान्यकुब्ज के नाम से इनके द्वारा निकाली गई थी, तो इसको याद रखिएगा। पंडित रविशंकर जो शुक्ल है इनका जो जन्म स्थान कहाँ पे है? तो आपके सागर एमपी में आता है। तो इनका जन्म यहाँ पे हुआ था, फिर बाद में इन्होंने छत्तीसगढ़ में यहाँ पे रह रहे थे और इन्होंने 1956 में नवगठित मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री इनको बनाया गया था और इनको द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम डिटेक्टर भी इनको बनाया गया था। रायपुर जिला परिषद के अध्यक्ष भी इनको बनाया गया था और कान्यकुब्ज सभा की स्थापना इनके द्वारा की गई थी और राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना 1921 में इनके द्वारा की गई है। तो बहुत सारे क्वेश्चन इनको बनते हैं, इसको याद रखिए। शिक्षा मंत्री भी रहे थे, बरार प्रांत के मुख्यमंत्री भी आपके बन हुए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कब से भोसले जो राजकुमार बिंबा जी ने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर लिया था? तो सन 1757 में, 1759 में, 1760 में, 1761 में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1757 में, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1757 में भोसले जो राजकुमार थे बिंबा जी, इन्होंने छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में प्रत्यक्ष शासन इन्होंने स्थापित किया था। राजधानी इन्होंने कहाँ बनाई थी? तो रतनपुर को राजधानी बनाए थे, जो कि मराठों के छत्तीसगढ़ की प्रथम राजधानी भी रही थी। इनके जो सेना कौन थे? तो नीलू पंत इनके आपके सेनापति थे और ये जो इसके जो पंडित थे कृष्ण भट्ट इसके राज पंडित थे और इन्होंने राम टेकरी जो मंदिर है रतनपुर में इन्होंने यहाँ पे स्थापित करवाया था। और दूधाधारी मठ जो यहाँ पे रायपुर में देखे होंगे, इसका निर्माणकर्ता आपके भलभद्र दास है, लेकिन जीर्णोद्धार आपके किसके द्वारा करवाया गया है? बिंबा जी भोसले के द्वारा करवाया गया है। तो इसको याद रखिए। प्रशासनिक सुधार की बात करूँ तो प्रशासनिक सुधार में इनके द्वारा रायपुर और रतनपुर का जो प्रशासनिक एकीकरण इनके द्वारा करवाया गया था आपके बिंबा जी भोसले के द्वारा। और परगना पद्धति के सूत्रधार या इसको जन्मदाता आपके इनको कहा जाता है, सूत्रधार इनको, और जन्मदाता जो आपके विट्ठल दिनकर इनको जी को कहा जाता है, इसको याद रखिएगा। इन्होंने जो सांस्कृतिक प्रथा के अंतर्गत इन्होंने दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की जो प्रारंभ इन्होंने करवाई थी आपके बिंबा जी भोसले ने, तो इसको याद रखिएगा। इनके जो पत्नियों के बारे में बात करें तो उमाबाई, रामाबाई, आनंदीबाई इनके प्रमुख पत्नियां हैं, जिसको याद रखिएगा। और परगना पद्धति के सूत्रधार भी हैं और रतनपुर में न्यायालय की स्थापना भी इनके द्वारा करवाया गया था। तो बहुत सारे इनके द्वारा काम करवाया गया है।
तो चलिए आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर कराएंगे। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।